हाँ बेटा, लास्ट टर्म तक जितना हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था सब में वो हॉरिजेंटल दौड़ रहा था। कैसा दौड़ रहा था? हॉरिजेंटल दौड़ रहा था। इस बार जो हम बात कर रहे हैं वर्टिकल भी देख लिया जाए। ध्यान देना बेटा, अभी हम जितना पढ़ा रहे हैं बेटा सब एक बात दिमाग में बना के घबराना मत। अभी हम लोग फॉर्मूला पर कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है? अभी चैप्टर के अंदर नहीं गए हम। अभी ये बेस तैयार कर लेंगे। जब तुम लोग पढ़ोगे, देख रहे हो तुम लोग के चैप्टर में है, एनसीईआरटी में है ही है सब, तो क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, ठीक? हाँ, धीरे धीरे क्लास में काफी बेस 11-12 का तैयार कर दे रही है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, ये सब चीज उस समय मजा आएगा, उस समय तुमको आता रहेगा, भागते रहोगे, ठीक है? हम लोग ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन का काफी बात बेसिक्स जितने क्वेश्चंस हैं सभी हम लोग ने लगा लिए। अब हम डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, ग्राफ पढ़ लेंगे, तब इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो और आसान हो जाएगा ना। जब डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे, ग्राफ पढ़ लेंगे, तब कुछ क्वेश्चन इसमें बड़े मजेदार हो जाएंगे, तो वो भी हम लोग को पढ़ेंगे बाद में, है ना? इससे घबराइएगा नहीं, आराम से भी चलते जाइए। अभी तो केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे बनता है, कैसे सोचते हैं, कुछ कुछ तो लग रहा होगा ना, तो लगाइए। अब आइए, यहाँ कहा गया एक पार्टिकल को वर्टिकली फेंका जा रहा है। एक पार्टिकल को वर्टिकली फेंका गया, वर्टिकली हमने फेंक दिया, तो इस पर क्या काम कर रहा होगा बेटा? mg काम कर रहा होगा नीचे की तरफ। कर रहा होगा ना? इस पर mg नीचे की तरफ काम कर रहा होगा। और क्या काम कर रहा होगा बेटा? यदि वेलोसिटी ऊपर है, क्या क्या चीज लग सकता है? फोर्स देखो से, एक पार्टिकल को ऊपर फेंक दिया तो mg, वेलोसिटी ऊपर तो mg नीचे लगेगा। जानते हो ना, जब कोई चीज ऊपर चलता है ना तो एयर होता है, एयर इस पर रेजिस्टिव फोर्स लगाता है। कौन फोर्स लगाता है? रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टेंस का फोर्स। और रेजिस्टिव फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो ये एयर का रेजिस्टेंस भी उस पर काम करेगा। और यदि बॉडी है बेटा, बड़ा बॉडी है, वॉल्यूम है उसके पास, वॉल्यूम है, बड़ा है, तो एक और काम करेगा, एयर का बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स जानते हो ना कि हर बॉडी फ्लूइड में यदि रखा है तो फ्लूइड द्वारा उस बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको बायंसी फोर्स कहते हैं। तो इस पर तीसरा कौन सा फोर्स लगेगा? बायंसी फोर्स लगेगा। नियमतः एक बॉडी को हवा में फेंका गया अंडर ग्रेविटी, तो सर उस पर mg लगेगा नीचे की तरफ। mg तो नीचे ही लगता है। सर एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा क्योंकि वेलोसिटी ऊपर, तो एयर रेजिस्टेंस नीचे लगेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। एयर रेजिस्टेंस समझ रहे हो ना, कि कोई भी चीज चलेगा ना, दौड़ोगे तो एयर रेजिस्टेंस तुम्हारे पीछे फोर्स देता है। हाँ, ये वैल्यू बहुत कम होता है, अभी तुम पूरी चीज बताने दो। और एक बायंसी फोर्स, एयर द्वारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की तरह एक बायंसी फोर्स ऊपर लगेगा। नहीं पढ़ते थे छोटे में आप कि किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबाया जाता है, तो सर जैसे डुबाओगे उस लिक्विड द्वारा उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। सेम वही बात होता है, लिक्विड नहीं बल्कि फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आते हैं। नहीं, कभी पूछ दो तुमसे, बैलून क्यों ऊपर जाता है? बैलून जब ये सब पत्थर नीचे जाता है, बैलून क्यों ऊपर जाता है भाई? हाँ, बैलून ऊपर क्यों चला गया? क्योंकि बैलून के अंदर जो गैस भरा वो हल्का है, mg कम है, और इस पर जो बायंसी फोर्स एयर द्वारा लग रहा है वो ज्यादा है। तो mg कम, बायंसी फोर्स ज्यादा, तो बैलून किधर चला जाएगा? ऊपर ही न जाएगा। इसके अंदर का चीज हॉट एयर होता है, हॉट एयर करते तो डेंसिटी घट जाता है, तो इसका मास कम हो जाता है बायंसी फोर्स के कंपेयर। हाँ, बायंसी फोर्स वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। नहीं पढ़ोगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज? छोटा बहुत पढ़ोगे, 7-8 में रहा होगा, नहीं था? सब तो रहा ही होगा 9-10-7-8 में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या याद है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा? जो इसका बायंसी फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, या वेट ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड कह दो। तो वेट जितना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा उतना लिक्विड वो ज्यादा हटाएगा, तो बायंसी फोर्स उतना बढ़ जाता है। तो इसलिए इसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है तो बायंसी फोर्स ज्यादा, mg कम, तो ये ऊपर जाने लगता है बैलून। जबकि बड़े बड़े जो पत्थर नीचे क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसका बायंसी फोर्स कम, mg ज्यादा होता है, तो mg डोमिनेंट नीचे आ जाता है। तो एक्चुअली इतने फोर्स काम करते हैं। अब देखो भाई, नीचे का फोर्स ज्यादा है, तो नीचे कौन कौन फोर्स है? mg प्लस r है नीचे, और बायंसी फोर्स किधर है? ऊपर, तो mg प्लस r में से बायंसी फोर्स घटा दो।
क्या mg में प्लस r में से बाइंसी फोर्स घटाएं तो क्या नेट फोर्स आएगा कि नहीं? और ये नेट फोर्स किसके बराबर है? m इंटू ए के बराबर है। ए का वैल्यू क्या होगा जरा बताओ, m से डिवाइड करो, g प्लस r बाई एम माइनस b बाई एम। अरे वाह, यह जो एक्सेलरेशन है g प्लस r बाई एम माइनस b बाई एम, यही असली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। लेकिन जब हम लोग बेटा क्वेश्चन लगाएंगे आप लोग के लेवल में, तो एक बात ध्यान दे देना, अब जितने क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे उसमें ध्यान एकदम रहे आप लोगों को कि हम जैसे ही बात करते हैं कि एक पार्टिकल ऊपर फेंका तो पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत कम है, पार्टिकल ऊपर फेंका तो पार्टिकल का वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो बाइंसी फोर्स नेग्लेक्ट। एयर रेजिस्टेंस भी जनरल बहुत कम होता है, तो जब तक क्वेश्चन में ना लिखे कि एयर रेजिस्टेंस शुड बी कंसीडर, तब तक एयर रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं होता। तो जनरल क्वेश्चन में कह दे कि हम अंडर ग्रेविटी फेंके ऊपर पार्टिकल, तो समझ जाओ एयर रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो एयर रेजिस्टेंस को भी हम लोग क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में लिखे ना कि एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है। जैसे एयर रेजिस्टेंस लिखेगा तो ए प्लस जी, ए इक्वल टू जी प्लस आर बाई एम लिखना पड़ेगा। बाइंसी फोर्स बोल देगा तो माइनस बी बाई एम भी लाना पड़ेगा। लेकिन यदि जनरल क्वेश्चन है पार्टिकल ऊपर फेंक रहा है, तो समझना वहां बाइंसी फोर्स नेग्लेक्टेड, जब तक ना कहे ना लेना, ठीक। और रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो जब तक कहेगा नहीं तब तक कंसीडर नहीं करना, तब तक उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए जनरल क्वेश्चन में हम ए बराबर क्या लेते हैं, जी ही, एम जी का ही रोल लेते हैं, ठीक है। तो अब जितना जनरल क्वेश्चन लिखेंगे कहेंगे पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, समझ जाएंगे ए बराबर जी। हाँ, कहीं कह दिया कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करो, है ना, बाइंसी फोर्स कंसीडर करो, तो करना पड़ेगा, और बता चुके कैसे करेंगे। तब ए का वैल्यू जी ना हो के उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो अब हम लोग कहीं भी पार्टिकल फेंकेंगे बेटा, जैसे मान लो पार्टिकल ऊपर फेंका, यू ऊपर है, तो जी किधर लगेगा, नीचे लगेगा। अब इसी समय कहीं पर पूछ दे भाई टाइम, कितने टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा इस टाइम पर, तो फॉर्मूला v बराबर u प्लस at हुआ करता था। सब नीचे u ऊपर फेंका तो u ऊपर g नीचे, तो वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू u प्लस है और g माइनस है, तो u माइनस gt कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कहो या हाइट कहो इसको, इनिशियल पोजीशन से जो ये डिस्टेंस वही तो हाइट है, वही डिस्प्लेसमेंट है। h बराबर क्या हो गया, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut तो हो ही गया, प्लस की जगह माइनस लगेगा, u ऊपर g नीचे, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये भी हम लोगों ने बना लिया, h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरह तीसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीन फॉर्मूला अब यूज होने लगेंगे, v इक्वल टू u माइनस gt, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। कुछ भी आया आप लोगों को? ये तीन फॉर्मूला हम लोगों का खेल शुरू कर दिया, ठीक। यही यदि नीचे फेंकते हैं तो u भी नीचे, और सर g भी नीचे, u भी नीचे और g भी नीचे, तो यहां लिखा जाएगा v बराबर u प्लस gt। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो ऊपर से लेंगे, ये हाइट नहीं होगा, ध्यान देना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। हाइट पूछेगा तो बेटा पूरा कैपिटल H मालूम होगा, उसमें से डिस्प्लेसमेंट घटाएंगे तब हाइट आएगा। हाइट जनरली हम जमीन से बोलते हैं, ग्राउंड से बोलते हैं, तो हम इसमें डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जब नीचे से फेंक रहे थे तो उसको हाइट बोल लेते हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हाइट हो जाएगा। तो ऊपर से फेंकेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, हाइट यहां से, तो इसलिए लिखेंगे यस
सर यस भी नीचे है, यू भी नीचे है, जी भी नीचे है, तीनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अरे कोई कहेगा नीचे वाले को निगेटिव लेंगे तो तीनों निगेटिव होगा, तो कट के प्लस ही ना आ जाएगा। अब और तीसरा इक्वेशन, इसी तीसरा इक्वेशन क्या आएगा बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, यच की जगह यस कर दो, यस माने ये वाला यस, कोई कंफ्यूज ना हो। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh आया कि नहीं। अब ये तीन फॉर्मूले का हम लोग यूज करने जा रहे हैं अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, जो बातें हैं, वो इन्हीं तीन फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। आया समझ में हम तक? ठीक है, चलो हम थोड़ा और बढ़ते हैं और जरा और चीजों को समझते चलते हैं और इंफॉर्मेशन। अब तुमसे हम कहें, यदि तुमसे एक बात, अब तुम लोग क्वेश्चन लगाओ जरा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। A particle is projected with velocity 40 meter per second in vertically upward direction. Find after what time particle attain the maximum height. Find after what time particle attain the maximum height. Find after what time particle attain the maximum height. Second, find the value of maximum height. Find the value of maximum height. Find the value of maximum height. ब्रैकेट में लिख लेना g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगाओ सब लोग पॉज करके, g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन दिए, लगाइए फिर प्ले कर लेना। आइए, आप लोग समझ गए होंगे बेटा, मैक्सिमम हाइट जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे वेलोसिटी घटते जाता है कि g नीचे तक काम कर रहा है। यह ऊपर जाते 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 कहीं ना कहीं वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर। मैक्सिमम हाइट पर क्या चीज जीरो होता है, वेलोसिटी जीरो, और यहां से वापस आता है। तो इसका मतलब v बराबर u माइनस जी टी, मैक्सिमम हाइट पर v जीरो, u माइनस जी टी हो गया, t बराबर क्या आ गया बेटा, u बाई जी। यह वह टाइम आया जिस पर वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा, u बाई जी। u का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 40। ध्यान दीजिएगा, g 10 दे दिया तो रख लेना, हम लोग अपने क्वेश्चन में g हर जगह 10 ही लेंगे, लेकिन बुक में यदि g का वैल्यू नहीं दिया होगा तो g का वैल्यू आप लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। हम लोग अपने क्वेश्चन में g नहीं भी देंगे तो 10 ले लेना, ठीक है। और वैसे जब क्वेश्चन बुक से करेंगे तो g का वैल्यू 9.8, क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम करना पड़े इसलिए बोल रहे। g का वैल्यू 10 रखा तो ये क्या होगा बेटा, 4 सेकंड में मैक्सिमम हाइट अटेंड कर दिया। तो कहीं भी कहा क्वेश्चन में पार्टिकल को u से फेंका गया, बताओ कितने समय में मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, देखते ही समझ जाओ, u बाई जी। क्यों, v बराबर u माइनस जी टी, v जीरो हो गया तो t बराबर u बाई जी। कितना मैक्सिमम हाइट होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स करना है, तो मैक्सिमम हाइट पर v क्या हो गया, जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम हाइट। बड़े अच्छे से इस जगह h मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g मतलब समझ गए होंगे, u स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया मेरा 40, 40 का स्क्वायर बाई 20, 40 इंटू 40 बाई 20 काट दो बेटा, 80 मीटर मैक्सिमम हाइट आया समझ में यहां तक, ठीक है ना। 80 मीटर में मतलब मैक्सिमम हाइट कहीं भी निकालना होगा, u स्क्वायर बाई, पार्टिकल को ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, बताओ मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, u स्क्वायर बाई 2g। कितने समय में मैक्सिमम हाइट, u बाई जी। क्यों, v बराबर u माइनस जी टी, v जीरो, u माइनस जी टी, t बराबर u बाई जी।
मैक्सिमम हाइट v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। मैक्सिमम हाइट पर क्या चीज 0 होता है? वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है। तो यहां तो वेलोसिटी सब वर्टिकल है, तो मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल वेलोसिटी 0, तो h बराबर u स्क्वायर बाई 2g। क्या मेरे स्टूडेंट कर पाएंगे इतना? ठीक, नेक्स्ट लेक्चर।